मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हम जिंदगी में बहुत बार दुखी होते हैं, हताश होते हैं। हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हों, अगर ये जो मैं एक प्रयोग बता रहा हूं ये कर लोगे तो फिर से जिंदगी आसान हो जाएगी। एक बार क्या हुआ कि मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक मेंढक लिया और उसे एक गर्म पानी के टब में डाल दिया, तो मेंढक एकदम से छलांग लगा करके बाहर आ गया। ये प्रयोग का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा शुरू हुआ कि उसी मेंढक को पानी के ठंडे टब में डाला गया। इस बार मेंढक बाहर नहीं आया, आराम से बैठा रहा। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने एक खुराफात की, नीचे आग जला दी। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा, घंटे में 1 डिग्री गर्म हुआ। मेंढक को मामूली सी एडजस्ट कर लिया उसने। फिर अगले घंटे में 1 डिग्री और हो गया, हल्की सी गर्मी लगी, उसने एडजस्ट कर लिया। तीसरी बार भी हल्का सा गर्म हुआ तो उसने एडजस्ट कर लिया। ऐसे वो एडजस्ट ही करता गया, उसको लगा इतना तो एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करता करता पानी पूरा गर्म हो गया। अब उसे लगा अभी एडजस्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन एडजस्ट करते करते उसे एडजस्ट करने की आदत पड़ गई थी। उदय नहीं। अब वो चाह करके भी सोचता है कूदने की, फिर सोचता है एक बार और एडजस्ट कर लेते हैं, शायद इस बार ठंडा हो जाए, भी शायद इस बार माहौल बदल जाए। वो इस चक्कर में क्या है कि पानी उबलने लगा। अब वो चाहता है कि छलांग लगा लूं, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं बची है, शरीर ने जवाब दे दिया। तो अब वो कुछ नहीं कर पाया और उसी पानी में उबल कर वो मर गया। किसकी कहानी है? नहीं, मेरे साथ यही हो रहा है। यही हुआ ना कि मेरे अंदर से ना शक्ति खत्म हो गई है। हाँ, और अब मुझसे एडजस्ट हो नहीं रहा। लेकिन देखो, जीतना तो है, वापस जिंदगी तो चाहिए। तो जो करना है वो करना है। अब आपने एडजस्ट नहीं करना बस। हाँ, एडजस्ट बहुत कर लिया। अब इस कहानी को यहीं समाप्त करके अब अपनी जिंदगी को, बचे हुए जिंदगी के साल अपनी मर्जी से जियोगे। बस कि आज से नो एडजस्ट, जैसी मैं हूं वैसी ही रहूंगी, तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, मेरी लाइफ मेरी। अब आपने परिस्थिति में एडजस्ट नहीं करना। वो मेंढक छलांग लगा देता तो बच जाता ना, वो एडजस्ट ही करता गया। और आप भी तो शादी से एडजस्ट ही करती रही, स्किप कर देती तो। लेकिन अब तो समय चला गया ना, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब इस कहानी को खत्म करके उस इंसान को उसी जगह पर रहने दो। फाइनेंशियल हेल्प हो रही है, आपका जो इंटरेस्ट है, जो आप कुछ करना चाहती हो, अब आजादी से करो। अब बंधन में मत बंधो, अपनी मर्जी से चाहे नौकरी करो, कुछ काम करना चाहती हो, घर में कुछ किसी को नौकर रखना है, कुछ भी रखना है। अब लाइफ को अब एडजस्ट नहीं करो, बस ये मैं कहना चाहता हूं। क्या समझे? वो बात ठीक है। बस मेरी वही बात हो रही है ना, फिजिकल हेल्थ भी मुझे मार रही है कि मैं ना चीजें कर नहीं पा रही ना, चाह के भी मैं अंदर ही शक्ति पूरी खत्म, मतलब मेरे में ताकत ही नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी कर पाने की। अब इन्होंने पर्स का एग्जाम्पल दिया, मतलब मुझसे ना एकदम से ऐसे उठता नहीं। तो अब इनको वो चीज समझ नहीं आती कि तुमने तो ऐसे पकड़ दिया, मैं एकदम से वो वजन नहीं पकड़ पाती हूँ, भी आराम से थोड़ा सा रख दो, मैं इस तरह से इधर को सरका दूंगी। वो इनको नहीं समझ आता कि तो मुझे पहले से पता हो कि हाँ थोड़ा मुझे भारी पकड़ना है, और एकदम से कुछ आ जाए तो मैं नहीं कर पा रही, मेरे हाथों में और उसमें मेरी ताकत नहीं है, मेरे सारे दुख रहे हैं, तो वो इनको समझ नहीं आता। तो मेरे कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ भी मुझे ना नहीं करने दे रही, चाहे वो ओसीडी के लिए भी मैं कहूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं बैठ जाने का उसीलिए मन करता है कि नहीं यार अपना मतलब, क्योंकि 1% डाउट तो ओसीडी लेके चलता ही है ना। तो वो जब ये कहेगा कि अगर काम बढ़ गया ना तो करेगा कौन, तो वो करे, मतलब काम बढ़ने का रिस्क तब उठा करेगा कौन उस काम को। तो वो चीज वो डराती है, क्योंकि अंदर शरीर में हिम्मत ही नहीं है कि अगर बढ़ गया, जब बढ़ेगा तो समेट लूंगी, देखी जाएगी, लेकिन अगर बढ़ गया कब वो ऑप्शन में तब हटा पाऊं, मेरे शरीर में शक्ति हो। मैं कहती हूँ जब भी बढ़ेगा मेरे बस की नहीं है। अब आपने वो भी छोड़ देना कि भाड़ में जाए काम, भाड़ में जाए दुनिया। अब हम सोचेंगे नहीं, भाड़ में जाने दो, काम बढ़े 100 बार बढ़े, अब त्याग दो, घर उजड़ने दो, पहले तो संभालेंगे। अब रिस्क तो लेना होगा,
रिस्क टेकर बनना होगा। आप मुझे मानती हो कुछ तो बस मेरे अनुसार चलो। अब आप आगे की नहीं सोचोगे, जो होगा सो देखी जाएगी। बढ़े चाहे 100 बार बढ़े, नहीं होगा छोड़ दो से, लेकिन अब हम एडजस्ट नहीं करेंगे। आप हंसते भी बहुत अच्छा हो। अरे वो आपको तो थोड़ा आ भी गया, अच्छा बीच में फील करा देना। नहीं, सच में आपकी क्वालिटी है। नहीं, अच्छी बात। मैं क्वालिटी तो बहुत ही वैल्यू नहीं कभी। अरे वो कहते हैं ना, कहीं ना कहीं हम उस इंसान से उम्मीदें लगा बैठे जिसके पास वो उम्मीदें पूरी करने का दम हम नहीं था, तो कहीं ना कहीं गलती बराबर ही हुई है ना, है ना। बराबर के हम भी तो है ना, भी एक बार उम्मीद पूरी नहीं कर पाया तो समझ लो कि वहां से वो पूरी होने की संभावना नहीं है। अब बार बार अब भी कर रहे हैं ना। नहीं कर रही, अब नहीं करनी है, नहीं कर रही, नहीं कह रही, मेरे में 2 साल से बहुत चेंज आया है। अब 100% ही, अब 100% आजाद कर दो। बस अब कई बार ना मतलब चिढ़ हो जाती है, कई बार ऐसे हो जाता है, इंसान हो गया, मतलब वही बात है कि कई बार नहीं कंट्रोल हो पाता। लेकिन अब नहीं कर रही कि भैया मतलब इतना मेरे करके इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर भर गई थी, मेरे को ओसीडी हो गया, अब इससे ज्यादा क्या। तो अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मुझे इतनी बीमारियां लग गई हैं, इतना शरीर में सह तो मैं रही हूँ ना, फिजिकली भी मेंटली भी, अभी भी नहीं समझूंगी तो कब समझूंगी। हाँ, इसीलिए यही तो आपकी बातें अच्छी लगती है कि कम से कम अब आप सही ट्रैक पर आ गई एकदम। भुगतने के बाद आई असली क्या, आदमी को चोट लगती है तभी पता लगता है ना। हम हाथ जला के तो हम सीखते हैं, यार आग से हाथ जलता है। या ऐसा कोई बंदा है जिसका हाथ ना जला और वो सीख गया हो कि आग भी जलाती है। हाँ, हम गलतियां करके सीखते हैं, लेकिन आपने गलती ज्यादा करके सीखा है। हाँ, बस वही बात है। चलिए ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर